गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विसेज में। जैसा कि दोस्तों जानते हो कि आप लोगों को बता दिया गया है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज़ वाइज मिल रहा है। तो उसी के सीरीज के उसी सीक्वेंस में आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो केमिस्ट्री के ऊपर होगा और केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक है आज का पीएच स्केल या पीएच पैमाना। आज अपने को देखना है कि पीएच पैमाना या पीएच स्केल क्या होता है। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि वास्तव में पीएच होता क्या है। एसिड का पीएच अलग होता है, बेस का पीएच अलग होता है, कलर्स का पीएच अलग होता है। ध्यान आपको ये रखना है कि कभी भी साल्ट का पीएच नहीं होता। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप शुरू में वीडियो के शुरू में बता दूं कि साल्ट जो होता है ना, साल्ट मतलब नमक, और जितने भी साल्ट होते हैं उनका जो है तो पीएच निर्धारित नहीं होता। क्यों? जितने साल्ट होते हैं ना, साल्ट का मतलब यहाँ नमक बस से नहीं है, साल्ट का मतलब लवण से है। जितने लवण होते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट होता है ना, वो साल्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ये साल्ट जो होते हैं ना, ये मिक्सचर होते हैं कई चीज़ों की। ये क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। इस कारण से इनका पीएच निर्धारित नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब अपन को शुरू करना है कि ये आप लोग समझिए कि ये पीएच है क्या, ऐसा कौन सा ये क्या है। जितना भी बड़ा आप मर्जी एग्जाम दे रहे हो, जितना मर्जी आप छोटा एग्जाम दे रहे हो, पीएच से क्वेश्चन तो जरूर आना ही आना है। ये बात अगर आप लोगों ने एक दो बार भी एग्ज़ाम दिया है तो ये आप लोगों को इस चीज़ का अनुभव होगा। तो पीएच क्या होता है, देखिए पीएच जो होता है तो किसी भी पदार्थ में, और वो पदार्थ इसको पहले समझना है फिर इसकी हम डेफिनेशन बता देंगे। कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें घुले हुए हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की संख्या बताता है। क्या है? सपोज करते हैं कि इसमें हम कोई वाटर ले लेते हैं, सपोज करते हैं, हालांकि वाटर का तो सेवन होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए सपोज करते हैं कि ये हमने कोई एसिड ले लिया या कि कोई सब्सटेंस ले लिया। अब इसके प्रत्येक भाग में, प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक भाग में कितने ज़्यादा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन घुले हुए हैं, डिजॉल्व है। तो इसी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। तो इसकी जब डेफिनीशन अपन देखेंगे तो इसकी डेफिनीशन ये हो जाएगी कि पीपीएम में, मोल प्रति में डिजॉल्व हाइड्रोजन की कंसंट्रेटेड सांद्रता को, जो एक कोई पीपीएम लेते हैं, पीपीएम का मतलब ये होता है कि कोई भी यूनिट पार्ट लेते हैं, ये जैसे इतना पार्ट लिए, तो इसमें कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की जो नंबर्स होती है वही नंबर क्या कहलाती है? पीएच कहलाती है। मतलब मोल प्रति में घुलित सांद्र हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की संख्या को पीएच पैमाना कहते हैं, या पीएच वैल्यू कहते हैं, या पीएच मान कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये डेफिनीशन हालांकि एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि पीएच होता क्या है। तो पीएच जो होता है तो डिजॉल्व H प्लस आयन की संख्या होती है, ठीक है ना, डिजॉल्व घुले हुए। और ये कैसा होता है? कंसंट्रेटेड होता है। हिंदी में बात करें तो सांद्र होता है। ये आपको ध्यान रखना। सांद्र का मतलब होता है दोस्तों कि वो चीज़ शुद्ध है। सांद्र का मतलब होता है कि वो चीज़ शुद्ध है। और डाइल्यूट का मतलब हिंदी में तनु होता है। जैसे सब सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सांद्र और एक होता है तनु। तो सांद्र का मतलब ये है कि वो प्योर है, शुद्ध है, लेकिन तनु का मतलब ये है कि उसमें पानी एडेड है, पानी जो है तो मिला दिया गया है। जो मेन सब्सटेंस है उसकी मात्रा कम है और पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा है। ये तनु और सांद्र में फ़र्क होता है। तो ध्यान रखिए कि जो चीज़ सांद्र होती है, कंसंट्रेटेड होती है, उसका पीएच हमेशा ज़्यादा होगा अपेक्षा किससे? तनु से। ये बात आपको यहाँ पास आपको ध्यान रख लेना है। जैसे ये इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था ना कि साल्ट का कोई पीएच निश्चित नहीं होता ना, वही चीज़ आपको दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखना है कि जो सांद्र होता है, कोई भी हो, अगर वो सांद्र है तो इसका पीएच जो है वो ज़्यादा होगा। किसके?
तुलना करेंगे तनु का, ठीक है ना। मतलब ये ज़्यादा का मतलब ये है कि ये ज़्यादा शुद्ध होगा। ज़्यादा मान का मतलब क्या है, ज़्यादा शुद्ध से मतलब है। आप ये मत समझिएगा कि पीएच में तो सर ज़्यादा होता चला जाता है तो बेस होता चला जाता है, मतलब क्षार होता जाता है, उस चीज़ को नहीं आपको समझना है, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा शुद्ध होता है, कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पास इतना है, ये आपको ध्यान रखना है। पीएच पैमाने की खोज किसने किया था, तो सोरेंसेस ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। सोरेंसन ने इसकी खोज किया था, ठीक है, खोज किया था। इसका सन आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगभग ये 1909 के आसपास किया है। बुक्स में, कई बुक्स में अलग अलग दिया है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, चाहे आप हिस्ट्री ही क्यों ना पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में भी आपको सन इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपको स्टोरी को रिलेट करना है तो सन जरूर आपसे याद होना चाहिए, तभी तो आप कहानी को रिलेट कर पाओगे कि ये घटना यहाँ पे हुई और ये घटना यहाँ पास हुई। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि क्या होता है, पीएच तो मैंने बता दिया। अब ये ध्यान रखिए, अम्ल जो होता है, अम्ल का अगर हम पीएच देखें, अम्ल का मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। दूसरी, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जो क्षार होता है, क्षार का मान 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो जल होता है, जल का पीएच जो होता है, जल का पीएच वो 7 होता है, 7 होता है। 7 पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, 07 जो है वो उदासीन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, उदासीन को दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है, उदासीन को बताता है या दर्शाता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात ये ध्यान रखना है कि जल का पीएच 7 होता है, इसी कारण से इसे यूनिवर्सल विलायक कहते हैं, सर्वात्रिक विलायक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सर्वात्रिक विलायक किसे कहते हैं, तो सर्वात्रिक विलायक किसे कहते हैं, जल को कहते हैं। जल का पीएच 7 होता है, ठीक है ना, 7 होता है। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब यहाँ पास जो है, तो एक चीज़, इस चीज़ को यहाँ पास आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए कि देखो, एक होता है बिलियन होता है, ठीक है, एक बिलियन होता है। जो नॉन साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको इन सारी चीज़ों में बहुत दिक्कत होती है, कहीं बिलियन आ जाएगा, कहीं बिले आ जाएगा, कहीं बिलायक आ जाएगा, तो ये छोटे छोटे शब्द ही नहीं समझ पाते ऐसे स्टूडेंट्स, तो फिर वो चीज़ जो पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में वो बात नहीं समझ में आती है। तो इस चीज़ को देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये होता है बिलियन होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए कि बिलियन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि बिलायक क्या होता है, फिर देखेंगे अपन विलेय क्या होता है। ये तीनों चीज़ों को मैं समझा देता हूँ। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो शार्ट में लिखेंगे, मतलब इस टॉपिक के बाहर कहीं साइड में कोने में ऐसा लिख लेंगे या समझ लेंगे। देखिए, जो बिलियन होता है तो ये ध्यान रखिए कि ये हमें दोनों तरह का होता है, समांग भी होता है, विषमांग भी होता है। सामान्यतः हम मान के चलते हैं कि ये समांगी होता है। क्या होता है, समांगी होता है। समांगी को भी हम समझाएंगे। अब देखिए मेन टॉपिक पे आते हैं कि विलायक क्या है सर, विलेय क्या है। इन दोनों से बिलियन बनता है, ठीक है ना। विलायक प्लस विलेय इक्वल टू क्या होता है, बिलियन होता है। अब विलायक क्या होता है, देखो, जैसे मान लीजिए अपन शरबत बना रहे हैं, वाटर लिए एंड शुगर लिए, तो जो चीज़ घुलाती है, जो चीज़ क्या करती है, घुलाती है, डिजॉल्व करती है, वो कहलाती है विलायक। जैसे पानी में शुगर को ऐड करेंगे ना, तो घोलने वाला कौन है, डिजॉल्व करने वाला कौन है, पानी डिजॉल्व कर रहा है, किसको, चीनी को, तो पानी क्या कहला जाएगा, विलायक कहला जाएगा। लेकिन जो घुलता है, कौन घुलता है, चीनी घुलती है ना, तो जो घुलती है उसको हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। इसको दूसरी तरह से समझिए, ये एक तरीका हो गया। दूसरा इसका तरीका होता है कि विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक कहलाता है,
जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे शरबत बना रहे हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो पानी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और चीनी की मात्रा कम होगी तो चीनी क्या कहलाएगी, विलेय कहलाएगी। इस तरह से आपको डिस्टिंग्विश कर लेना है, अंतर कर लेना है, तो इसमें अब कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो अपन ये कह रहे थे कि जो विलयन होता है वो हमेशा समांगी होता है। समांगी का मतलब, अब इस चीज़ को यहाँ पे ये समझा दूँ कि समांगी का मतलब क्या होता है। समांगी का मतलब ये होता है कि जिसमें और अधिक विलेय की मात्रा डिजॉल्व की जा सके, मतलब वो अभी संतुलित नहीं है। देखो किसी सलूशन में कोई चीज़ तब तक डिजॉल्व होगी जब तक कि वो मतलब संतुलन की पोजीशन में नहीं है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं है। अगर वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ गया तो फिर वो डिजॉल्व नहीं होगा, क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। पानी में अगर आप नमक ऐड कर रहे हो तो शुरू में तो नमक घुलेगा, नमक हो गई या शुगर हो गई जो भी हो, तो शुरू में तो घुलेगी, लेकिन अगर आप उसमें ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि नीचे अवक्षेप बनने लगेगा, है ना, प्रेसिपिटेट बनने लगेगा। यही रिएक्शन दोस्तों प्रेसिपिटेशन भी कहलाती है। उसके बारे में अपन फिर कभी चर्चा कर लेंगे। वापस आते हैं अपन पीएच पर। तो पीएच के बारे में हम कुछ बता देते हैं कि पीएच स्केल की खोज किसने किया। एक पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो सेरेन्सस ने किया। पीएच होता क्या है, तो किसी भी सोल्यूशन में डिजॉल्व हाइड्रोजन, कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की संख्या होती है। इसमें क्या होता है कि एक पैमाना होता है, जैसा कि मैंने लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक पैमाना होता है, मतलब एक स्केल होती है। स्केल मतलब एक पटरी होती है सामान्य भाषा में बोलें तो क्या होता है कि इस तरह से अपन देखें, सपोज करें कि ये कोई स्केल है, हमने थोड़ी सी बड़ी सी स्केल बना दी है, ये स्केल है। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल में एक डिजिट मेंशन किया रहता है, मतलब 7। तो ये पॉइंट जो होता है तो उदासीन होता है। क्या होता है, ये उदासीन होता है। तो जो शुद्ध जल होता है हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। इसके आगे अगर किसी का मान आ रहा है, सपोज करते हैं 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब आपके मन में ये होगा कि सर ये कितना जा सकता है, तो ध्यान रखिए 14 तक, मतलब 0 से लेके 14 तक ही मेंशन रहते हैं, ठीक है। तो इसके इधर अगर आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है इस तरह, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, दिया गया वो चीज़ क्षार है। अगर इधर आ रही है वैल्यू, मतलब 7 की इधर आ रही है, मतलब 6 आ रही है, 5 आ रही है, 4 आ रही है, 3 आ रही है, 2 आ रही है, 1 आ रही, 0 आ रही, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सभी क्या हैं, अम्ल है। क्या है, ये सभी अम्ल हैं। अब इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और फिर या तो उनको रफ में ज़रूर लिख लीजिएगा। हम यहाँ से ये चीज़ इरेज कर देते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे जो होते हैं, नए क्वेश्चन ही, ये हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत कम बुक्स में आपको शायद मिले, क्योंकि मैंने जो अभी रिसेंटली 6-7 महीने में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ तो उससे कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। तो उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन कि पौधे किस पीएच पर सबसे अच्छा बढ़ते हैं। पौधे किस पीएच पर अच्छा बढ़ते हैं, मतलब पौधों की वृद्धि के लिए कितना पीएच होना चाहिए, मिट्टी की पीएच कितना होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं 7 या 7 से कम, 7 या 7 से कम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अगले शिफ्ट पर, शिफ्ट वाइज पेपर होता है, तो मतलब उसके और शिफ्ट पर जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं ना, मंजन जो होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, टूथपेस्ट जो होता है दोस्तों वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। देखो अब ये काम कैसे करता है, टूथपेस्ट कैसे काम करता है। क्या होता है कि हमारे मुंह में सलाइवा पाया जाता है, मीन्स एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो माउथ जो होता है तो एसिडिक हो जाता है, ठीक है, अम्लीय हो जाता है। तो जब अपन पेस्ट लगाते हैं तो पेस्ट क्षारीय होता है, तो क्या करता है कि उसके पीएच को, माउथ के पीएच को बढ़ा देता है। इससे दांतों का डिकेइंग, मतलब दांतों का सड़ना रुक जाता है। जितने भी पेस्ट होते हैं ना वो सभी क्षारीय होते हैं और इनका सिद्धांत, काम करने का सिद्धांत यही होता है, मुंह का पीएच बढ़ा देते हैं। देखो अगर 7 से इधर है तो अम्लीय हो जाएगा ना, तो अम्ल नुकसान करता है,
अम्ल क्या करता है, किसी चीज़ को कोरोड करता है, मतलब संक्षारित करता है, मतलब उसको नष्ट करता है। ठीक है, तो जब हम इसमें जो है तो टूथपेस्ट लगाएंगे ना तो इसका पीएच इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट क्षारीय होता है, मैंने बताया, तो यहाँ इंक्रीज होने लगेगा, तो पीएच बढ़ जाता है। तो इससे ना तो खट्टापन, ना तो टूथ में जो क्या कहते हैं कि उसका डिकेइंग होने लगता है, मतलब सड़न होने लगती है, संक्षारण होने लगता है, तो ये सब रुक जाता है। तो टूथपेस्ट कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से काम करता है, मैंने समझा दिया। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अगर अम्लीय मृदा है तो उसको उर्वरक कैसे बनाएंगे। तो देखो, जो अम्ल है, जो चीज़ अम्ली है, यहाँ से समझिए आप, इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अम्ली है उसमें क्या करेंगे, क्षार ऐड करेंगे। तो क्षार के रूप में क्या ऐड करते हैं, चूना ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, चूना ऐड करते हैं। इसी के विपरीत हो जाएगा, अगर पूछा गया कि क्षारीय मृदा है उसको कैसे उर्वरक बनाएंगे, तो बायोगैस वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका पीएच यहाँ पे लाना है। तो ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इनका जो है इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रफ या पेन में इसको आप नोट कर सकते हैं। आज का ये जो वीडियो था, छोटा वीडियो था, मैंने केवल एक टॉपिक को कवर किया है, पीएच को। इसमें से बहुत सारी चीज़ों का पीएच भी पूछा जाता है, और पीएच भी आपसे लर्न होना चाहिए। जैसे कभी पूछ लिया जाता है कि सांद्र HCl का पीएच कितना होता है। जैसे सांद्र में मतलब नहीं लिख रहा हूँ, कंसंट्रेटेड लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, सांद्र है। ठीक है, पूछ लिया गया कि सांद्र HCl का पीएच कितना होता है, तो सांद्र HCl का पीएच लगभग 0 होता है। मान लीजिए कितना एसिडिक होता है, आप इमेजिन कर लीजिए। फिर पूछा जाता है कि डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, लगभग 1 होता है। फिर पूछ लिया जाता है कि आमाशय का पीएच कितना होता है। ठीक है, तो आमाशय का लगभग 1.5 होता है, बहुत एसिडिक होता है। आप समझ रहे हैं, 1.5 मतलब बहुत एसिडिक है। आई बात समझ में। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों का, जैसे बियर का पूछ लिया जाता है कि बियर का पीएच क्या है, यूरिन का पूछ लिया जाता है, मिल्क का पूछ लिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन क्या किए हैं कि एक नोट्स हम लोगों ने तैयार किया है। उसमें से कुछ बाहर के भी एक्सपर्ट की राय है और कुछ अपनी भी एक्सपर्ट की राय है। तो अगर आप उन बुक्स को लें तो उसमें सारी चीज़ों के पीएच, यहाँ पे सारे पीएच को नहीं बताया जा सकता क्योंकि बहुत है, मिल्क का, यूरिन का, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लैक्टिक एसिड का, इसका, उसका, तो बहुत सारी, उसको यहाँ पे मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। हम 2-4 मेंशन ही कर देंगे तो एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसके लिए अपन क्या करें कि वीडियो में हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो उन नंबर्स में आप संपर्क करें तो आपको बेहतर ढंग से नोट्स मिल जाएगी। बुक्स में जिस तरह की अवेलेबल, मार्केट में जिस तरह की अवेलेबल बुक्स हैं वो बुक्स नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।